नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है तथा रिवीजन के लिए भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं। हार्वे लेविनस्टीन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्न संतुलन पास, आवश्यक न्यूनतम प्रयास, प्रबल प्रयास, जीवन निर्वाह सिद्धांत। तो हार्वे लेविनस्टीन ने आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है, या इसे कह सकते हैं क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है अल्पविकसित देशों के संदर्भ में विकसित किया गया हार्वे लेविनस्टीन द्वारा। इसके अलावा हार्वे लेविनस्टीन जो है वह असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। इनके अनुसार अल्पविकसित देश जो है वह गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं, अर्थात अल्पविकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय जो है कम होती है। इस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ना ही आर्थिक विकास है। ये नर्क्स की बात से सहमत है। लेविनस्टीन जो है नर्क्स की बात से सहमत हैं और गरीबी के दुष्चक्र को क्रांतिक न्यूनतम प्रयास द्वारा तोड़ने की बात करते हैं, या आवश्यक न्यूनतम प्रयास द्वारा तोड़ने की बात करते हैं। लेविनस्टीन मानते हैं कि दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था जो है वह 2 शक्तियों के अधीन होती है, जिसमें एक शक्ति को झटका कहा जाता है और दूसरे को प्रोत्साहन कहा जाता है। मतलब एक झटका होता है जो अर्थव्यवस्था को आगे की ओर ले जाता है, जिसे प्रोत्साहन कहा जाता है, जो प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाता है, और एक झटका होता है जो अर्थव्यवस्था को पीछे की ओर ले जाता है, जिसको यशोसी कहा जाता है, जो प्रति व्यक्ति आय को कम करता है। विकास करने के लिए झटकों को रोकना होता है और प्रोत्साहन को बढ़ाना होता है। यह बात लेविनस्टीन अपने सिद्धांत में करते हैं। लेविनस्टीन आर्थिक समृद्धि के 4 एजेंट बताते हैं, जिसमें उद्यमकर्ता या उद्यमी, बचतकर्ता, निवेशकर्ता और नवप्रवर्तन होता है एजेंट के रूप में। और जब ये एजेंट सक्रिय होते हैं तो उद्यमशीलता बढ़ती है, बचत निवेश बढ़ता है, नवप्रवर्तन बढ़ता है, और जिससे विकास में वृद्धि आती है, और श्रम दक्ष एवं कुशल होता है, शिक्षा बढ़ती है, नई उद्यमशीलता बढ़ती है, जिससे क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। प्रोत्साहनों को बढ़ाने की बात लेविनस्टीन 2 प्रकार से करते हैं। शून्य राशि प्रोत्साहन और धनात्मक राशि प्रोत्साहन की बात लेविनस्टीन अपने सिद्धांत में करते हैं। इसके अलावा निम्न संतुलन पास का सिद्धांत नेल्सन द्वारा दिया गया प्रबल प्रयास सिद्धांत। निम्न संतुलन पास। अगला प्रश्न है 2 नंबर। हार्वे लेविनस्टीन का कहना है कि अल्पविकसित देशों में थोड़े थोड़े आर्थिक विकास के प्रयास गरीबी के दुष्चक्र को रोक सकते हैं, तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हार्वे लेविनस्टीन का कहना है कि अल्पविकसित देशों में थोड़े थोड़े आर्थिक प्रयास जो है वह गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ सकते हैं। लेविनस्टीन जो है वह रेगनर के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, और लेविनस्टीन जो है वह असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों से संबंधित है। असंतुलित विकास में क्या बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में निवेश न करके कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में निवेश को किया जाता है, जिससे कुछ उद्योगों को छोड़ दिया जाता है, और उन्हीं उद्योगों की वाह्यता जो है वाह्य मितव्ययता के कारण विकास होता है। और असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में हर्समैन, सिंगर, हंस, लेविनस्टीन, पाल स्ट्रीडम, किंडलवर्गर, रोजेंस्टीन है। इसके अलावा रोजेंस्टीन रोडान जो असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में है, संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में है, और लेविस
संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं और रेगनर नर्क्स जो है वह संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है, इकोनॉमिक्स बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक हैं। तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक जो हैं वह प्रोफेसर लेवेंस्टीन हैं। लेवेंस्टीन ए में दिया गया 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, लेवेंस्टीन के ही समान विचार निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया। तो लेवेंस्टीन के समान विचार जो है रोजेस्टीन रोडान ने दिया, रोजेस्टीन ने दिया, हर्समैन ने दिया, नेल्सन ने दिया। तो लेवेंस्टीन के समान विचार जो है वह नेल्सन द्वारा दिया गया और नेल्सन डी ऑप्शन में दिया गया है। 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगर नेल्सन के सिद्धांत की बात की जाए तो नेल्सन निम्न संतुलन पास सिद्धांत की बात करते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, थ्योरी ऑफ द लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप पुस्तक के लेखक हैं। तो थ्योरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप पुस्तक के लेखक नेल्सन हैं। तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। कुछ पुस्तकों के नाम जान लेते हैं, जैसे परचेजिंग पावर ऑफ मनी फिशर द्वारा लिखी गई किताब है। ट्रीटीज ऑफ मनी कीन्स द्वारा लिखी गई किताब है। ए थ्योरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन फ्रीडमैन ने लिखा था। और द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फ्रीडमैन द्वारा लिखी गई किताब है। इसके अलावा एक कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल हिक्स ने लिखी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल द्वारा लिखी गई किताब है। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई किताब है। मिल्टन फ्रीडमैन एस्से इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मिल्टन फ्रीडमैन ने लिखी। हिक्स ने वैल्यू एंड कैपिटल नामक किताब की रचना की। थ्योरी ऑफ वेजेज हिक्स द्वारा लिखी गई किताब है। कैपिटल एंड ग्रोथ भी प्रोफेसर हिक्स द्वारा लिखी गई किताब है। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है गुन्नार मिडल की एशियन ड्रामा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स माल्थस की किताब का नाम है। इसके अलावा द परचेजिंग पावर ऑफ मनी फिशर द्वारा लिखी गई किताब है। यह कुछ महत्वपूर्ण किताबें थी अर्थशास्त्र से संबंधित। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री का संबंध बड़े धक्का के विचार से है। तो बड़े धक्के का विचार जो है किसने अपने सिद्धांत में दिया। तो बड़े धक्के का विचार जो है वह लुईस ने अपने सिद्धांत में दिया था। किस तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह बी है। बड़े धक्के का सिद्धांत लुईस ने नहीं दिया था, बड़े धक्के का सिद्धांत रोजेस्टीन रोडान ने अपने सिद्धांत में दिया था, इसलिए बी नहीं डी आंसर सही है। और रोजेस्टीन रोडान जो हैं वह संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। रोडान, लेविस का श्रम अतिरेक सिद्धांत है और नर्क्स का है निर्धनता का दुष्चक्र। तो यह संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में गिने जाते हैं। रोजेस्टीन रोडान बड़े धक्के का सिद्धांत देते हैं और बड़े धक्के के सिद्धांत में यह 3 प्रकार की अविभाज्यताओं की बात करते हैं, जिसमें उत्पादन की अविभाज्यता, मांग बचत की अविभाज्यता और बचत की अविभाज्यता की बात करते हैं। लेविस श्रम अतिरेक विकास सिद्धांत की बात करते हैं और रेगनर नर्क्स जो है गरीबी के दुष्चक्र की बात करते हैं। और यह सारे अर्थशास्त्री जो हैं संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं, जिनका मानना है किसी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ किंतु व्यापक स्तर पर निवेश करके विकास किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बड़े धक्के का सिद्धांत रोजेस्टीन रोडान द्वारा दिया गया था और लेविस द्वारा क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत दिया गया। अगला प्रश्न है 7 नंबर, गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए रेगनर नर्क्स ने किस बात पर बल दिया। तो गरीबी को दुष्चक्र को तोड़ने के लिए रेगनर नर्क्स ने संतुलित विकास की बात की है। नर्क्स ने है निर्धनता दुष्चक्र को तोड़ने के लिए
नर्क्स जो है संतुलित विकास की बात करते हैं और नर्क्स संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों से संबंधित है, जिनका क्या मानना है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ व्यापक स्तर पर निवेश करने से गरीबी को तोड़ा जा सकता है, जो विकास की ओर बढ़ता है। और इसी प्रकार से असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में हर्समैन, सिंगरहंस, लेवेस्टीन, पालिस्टीडम, किंडलवर्गर और जो है 5 विकास की अवस्थाएं किसने दी थी? रोस्टो जो है वह असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में से है। इनका क्या मानना था कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में चुनकर निवेश किया जाए और कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, उन्हीं की वाहिमितव्यताओं द्वारा अर्थव्यवस्था में विकास संभव हो सकता है। तो गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए रेगनर नर्क्स संतुलित विकास की बात करते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, क्या है? संतुलित विकास की बात करते हैं। 8 नंबर, संतुलित विकास अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए एक अच्छा आधार है। इसका सबसे बड़ा मित्र भी परिवेश की रिक्तता को उभरने में श्रेष्ठतम ढंग भी है। कथन किसका है? तो यह कथन जो है नर्क्स का है। 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। नर्क्स बी में दिया गया है। बी जो है संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। असंतुलित विकास की रणनीति का परामर्श दिया एनकेल्डा, रोजेस्टीन, रोडान, नर्क्स, हर्समैन। तो असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री या परामर्श की रणनीति जो है हर्समैन द्वारा दी गई है और हर्समैन एसओसी और डीएपी के माध्यम से संतुलन की बात करते हैं तथा यह अर्थव्यवस्था के कुछ गुने हुए क्षेत्रों में निवेश करने की रणनीति का सुझाव देते हैं और बताते हैं कि उन्हीं क्षेत्रों में जिनमें निवेश किया जाएगा उन्हीं क्षेत्रों की वाहिमितव्यता के द्वारा ही विकास किया जा सकता है। हर्समैन के अलावा सिंगरहंस, लेवेस्टीन, पालिस्टीडम, किंडलवर्गन और रोस्टो जो है असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में गिने जाते हैं। तो यह डी सही आंसर है। असंतुलित विकास की रणनीति के परामर्श हर्समैन द्वारा दिया गया। अगला 10 नंबर, एक देश इसलिए दरिद्र है क्योंकि वह दरिद्र है, यह कथन किसका है? तो एक देश दरिद्र है क्योंकि वह दरिद्र है, यह कथन जो है रेगनर नर्क्स का है। और रेगनर नर्क्स निर्धनता या गरीबी के दुष्चक्र की बात करते हैं और गरीबी का दुष्चक्र को दूर करने के लिए रेगनर नर्क्स जो है संतुलित विकास की रणनीति का सहारा लेते हैं और बताते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक व्यापक स्तर पर निवेश करके अर्थव्यवस्था को निर्धनता के जाल से निकाला जा सकता है। तो गरीबी के दुष्चक्र से संबंधित जो अर्थशास्त्री रेगनर नर्क्स हैं यह संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में है, इसलिए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 11 नंबर प्रश्न है, विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, यह कथन किसका है? विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, यह कथन जो है कोलिन क्लार्क का है, इसलिए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 12 नंबर प्रश्न है, वाणिज्यवादियों के अनुसार आर्थिक विकास है कुल उत्पादन मात्रा में वृद्धि, सोने एवं चांदी में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, कोई नहीं। तो सोने एवं चांदी में वृद्धि जो है आर्थिक विकास है वाणिज्यवादियों के अनुसार। अगला 13 नंबर, हर्समैन के अनुसार निम्न उद्योग में कुल सहगलनता उच्चतम होती है। तो हर्समैन के अनुसार लोहा एवं इस्पात उद्योग हो जाएगा। लोहा एवं इस्पात उद्योग बी में दिया गया है, तो बी आंसर सही है 13 नंबर प्रश्न का। अगला 14 नंबर प्रश्न, निर्धनता का दुष्चक्र किस पक्ष से संबंधित है? तो निर्धनता का दुष्चक्र यह सबको पता होगा, रेगनर नर्क्स द्वारा दी गई अवधारणा है और रेगनर नर्क्स जो है संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं तथा निर्धनता का दुष्चक्र मांग एवं पूर्ति दोनों पक्षों के संबंध में अपनी बात करता है। तो मांग और पूर्ति निर्धनता के दुष्चक्र से संबंधित है, उपयुक्त दोनों है। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 15 नंबर प्रश्न है, क्या है उनके में से कौन अर्थशास्त्री संतुलित विकास का समर्थक नहीं है? तो यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो संतुलित विकास का समर्थक जो असंतुलित विकास का समर्थक होगा वह संतुलित विकास का समर्थक नहीं है। तो रेगनर नर्क्स जो है संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। रेगनर नर्क्स जो है वह निर्धनता के दुष्चक्र की बात करते हैं। इसके अलावा रोजेस्टीन, रोडान जो है संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं जो बड़े धक्के का सिद्धांत देते हैं, जो उत्पादन की विभाज्यता, मांग बाजार की विभाज्यता और बचत की विभाज्यता की बात करते हैं। और लेविस भी श्रम अतिरेक सिद्धांत की बात करते हैं जो संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री। बचे हर्समैन, तो हर्समैन संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री नहीं है, तो यह असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री और प्रणेता है। तो असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में सिंगरहंस, लेवेस्टीन जिन्होंने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत दिया और झटका तथा प्रोत्साहन की बात की,
पाल स्टीडम, किंडलबर्गर और रोस्टो जो विकास की 5 अवस्थाओं की बात करते हैं वह असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। तो यहाँ असंतुलित विकास नहीं है, जो संतुलित विकास का जो समर्थक नहीं है उससे पूछा गया था, तो हर्षमैन हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का आंसर। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संतुलित विकास का समर्थक है? तो संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में हार्वे लेविस्टीन को कह सकते हैं। हार्वे लेविस्टीन संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। लेविस्टीन हैं, एडम स्मिथ हैं, स्विटोस्की हैं, तो सभी संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आर्थिक आधारित उपरिसंरचना आर्थिक विकास में आवश्यक है किंतु अनिवार्य नहीं। आवश्यक है, अनिवार्य है, अनावश्यक है, अवरोध है। तो आर्थिक आधारित उपरिसंरचना आवश्यक और अनिवार्य है, आवश्यक और अनिवार्य है। बी 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 18 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज पुस्तक के लेखक हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज पुस्तक के लेखक जो हैं रेगनर नर्क्स हैं। रेगनर नर्क्स किस में है? रेगनर नर्क्स संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं जो निर्धनता दुष्चक्र की बात करते हैं। तो 18 प्रश्न का सही आंसर ए है। 19 नंबर प्रश्न है, सामाजिक द्वैत का सिद्धांत किसने दिया? एच मिंट, जे.एच. बुके, गुर्नान मेडल, कोई नहीं। तो सामाजिक द्वैत का सिद्धांत जो है मिंट द्वारा दिया गया था। कुछ अन्य प्रमुख द्वैत के सिद्धांत हैं, उनको जान लेते हैं। जैसे एक द्वैत का सिद्धांत है कृषि तथा औद्योगिक द्वैत, जिसको आर्थर लेविस द्वारा दिया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय द्वैत का सिद्धांत है, जैसे मिंट एवं मेडल ने दिया। सामाजिक द्वैत का सिद्धांत हम लोग जान ही चुके हैं, तो सामाजिक द्वैत का सिद्धांत मिंट ने नहीं दिया था, जे.एच. बोके द्वारा दिया गया था। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह सी है। इसके अलावा तकनीक द्वैत का सिद्धांत बी हिगिंस द्वारा दिया गया और वित्तीय द्वैत का सिद्धांत मिंट द्वारा दिया गया। तो अगला प्रश्न है, इसलिए 19 का सही आंसर जो है सी है। अगला 20 नंबर, तकनीक द्वैत का प्रतिपादन किसने किया? तो तकनीक द्वैत का प्रतिपादन बी हिगिंस द्वारा किया गया, ए आंसर सही है। इसके अलावा वित्तीय द्वैत मिंट द्वारा, सामाजिक द्वैत जे.के. बैक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय द्वैत मेडल द्वारा, कृषि तथा औद्योगिक द्वैत जो है वह आर्थर लेविस द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर जे.एच. बुके किस देश से संबंधित अर्थशास्त्री थे? तो प्रोफेसर जे.एच. बुके या जे.एच. बुके जो हैं वह सामाजिक द्वैत से संबंधित अर्थशास्त्री हैं और यह हॉलैंड से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 22 नंबर प्रश्न है, लुईस का श्रम की असीमित पूर्ति से आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर नामक प्रसिद्ध लेख कब प्रकाशित हुआ? तो यह लेख 1954 में प्रकाशित हुआ। 22 का सही आंसर बी है। अगला 23 नंबर प्रश्न है, लुईस ने अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा? तो लुईस ने अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा, तो इसलिए सही आंसर 23 नंबर प्रश्न का डी है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न चित्र। तो यह चित्र जो है पूर्णतः लोचदार मांग वक्र को दिखाता है। पूर्णतः लोचदार मांग वक्र में ई बराबर अनंत होती है, तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, इसलिए कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थर लुईस को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ कब दिया गया? तो उभरते देशों में आर्थिक विकास पर अग्रणीय शोध के लिए 1979 में आर्थर लुईस को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 1979 है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसलिए कोई नहीं हो जाएगा। इसमें से कोई भी नहीं, 1979 भी नहीं है। तो आर्थर लुईस को नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया था।